दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं फैब्रिक सप्लायर कैसे बने इस बारे में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मेरे को एक कॉल आती है शाहजहांपुर से। वो भाई कहता है कि मैं जो हूं अपने आसपास के एरिया को फैब्रिक सप्लाई करता हूं, क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट है और वो जो है लुधियाने से कर रहा है और मेरे से चाहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, एडवाइस मांगता है। और दूसरा साथ साथ बोलता है कि भाई सूरत का जो है कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दे दो। ठीक है, तो मैं आज इसी का जवाब आप लोगों को सबको देना, सबको एक साथ इसका आंसर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, फैब्रिक होलसेलर बहुत इजी काम है, बहुत सिंपल है और एक ही मान के चलिए सोबर है। अगर आपका रिलेशन है तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। प्रॉफिट को बार बार एक तरफ से नहीं देखना चाहिए, आपको लॉस को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट तो वो एकदम से बोल रहा था कि 5 रुपए महंगा मेरा बिक जाता है, तो भाई मैंने बोला जब तेरा बिक रहा है, तेरा चल रहा है, तो फिर इसमें एडवाइस की क्या बात है। आप चलाते रहो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। देखो किसी का काम हो रहा है तो मैं तो उसको वेल एंड गुड बोलता हूँ। मैं उसको बोला भाई जैसा चल रहा चलाओ, क्योंकि नहीं नहीं, मैं उधारी में चला जाता है। जो उधार का काम करता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उधार वाला तो गया। ठीक है, वो भाई ने फिर आगे कम्युनिकेशन हुआ, बातें हुई, तो उस भाई ने मुझे बताया कि वो जो है 10-15 कारखाने उसके अंडर में है, वो उनको माल लाता है और 5 रुपए 10 रुपए के रेट में बेच देता है। वो बिल्कुल मिस्टेक कर रहा है, जिंदगी को तबाह कर रहा है अपनी भी, और साथ में जो उसकी फैमिली का पैसा लगा है उसकी भी लाइफ को तबाह कर रहा है। उसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब आप 5 रुपए पे धंधा करते हो, ठीक है, किसी ने आपका माल लिया, 1 लाख रुपए का माल आपसे कोई पार्टी लेके गई, ठीक है, तो सामने वाले का तो सिर्फ आपने जो उससे कमाया 5,000 रुपए कमाया, उसको कमाने के लिए आपको 50 बार उसको बोलना पड़ेगा भाई पेमेंट दे दो, पेमेंट करा दो। ठीक है, कुछ पार्टियां दे देगी, मान लो एक बार टाइम से मिल गया, 2 बार टाइम से मिल गया, 3 बार टाइम से मिल गया, 4 बार टाइम से मिल गया, 5 बार टाइम से मिल गया, तो आपका तो अभी 5 बार में 25,000 कमाया है। और जहां एक नहीं मिला वो सीधा लाख रुपए का लेके चला गया है। तो मेरे लाख रुपए की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको वहां पहुंचने के लिए 20 बार उससे धंधा करना पड़ेगा, वो भी सही सही तरीके से। तो इसलिए मुझे ये लॉस का सौदा लगता है। और उसमें से अगर आपने 25 पार्टी को, 30 पार्टी को 1 लाख रुपए का माल दिया, उनमें से कोई ना कोई आपका माल लेके बैठ जाएगा और पीछे हट जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट कहाँ नजर आ रहा है? मुझे तो भाई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, उस केस में नजर आता है कि अगर आपका 50 का भी बिके, 10 का भी बिके, नगद बिके, तो उसमें नजर आता है कि हाँ, आज की दुकानदारी में 1,000 रुपए ऐड हो गए, या आज ही 1,000 रुपए फैब्रिक से हमने कमा लिए। वो भाई फिर मेरे से कहने लगा कि भाई ये वो, देखो मेरे कितने रिलेशन है। ठीक है, मैंने देखा है, अपना खुद का रिलेशन है, तो मेरे जो है लिस्ट बनाई है। लिस्ट में मेरे को अभी 100 आदमी मिले हैं जहां तक मैं कारोबार कर रहा हूँ। ठीक है, 100 आदमी ने मुझे बोल दिया है कि भाई आप जो है फैब्रिक भी दो, धागा भी दो, लांगड़ा भी दो, लास्टिक भी दो, लेकिन मैं नहीं गया। वजह, क्योंकि मुझे मालूम है अगर एक बंदा ने मेरे से 1 लाख रुपए का माल ले गया तो उसको निकालने में मुझे 6 महीने लग जाएंगे। प्रॉफिट था मेरा 5,000 रुपए का। अगर आपके हिसाब से मैं 5% की भी कैलकुलेशन करूं तो मुझे समझ में नहीं आता। तब समझ में आता है जब मेरे पास 200-300 कस्टमर हो जाएंगे, उनमें से मैं सिर्फ डंके की चोट पर जिसको नगद चाहिए आ जा, बाकी हट जा, तब ये काम कर सकते हो। ऐसे ही अगर भाई तुम्हारे पास इतना कस्टमर है, 20 कस्टमर से कुछ नहीं होगा उसने, क्योंकि मुझे बोला 10-20 उसके पास कारखाने हैं, 20 कारखाने से क्या हो रहा है? 20 के 20 झूठे हैं। 20 के 20 में से सिर्फ 2 आदमी आपको कैश देंगे, 18, तो सोचो 18 के बारे में। उसी के अपोजिट आपके पास 200 कस्टमर हैं, 200 कस्टमर है, तो आप डंके की चोट पे बोलेंगे यो नहीं लेगा वो ले जाएगा, मैं तो नहीं बेच रहा उधार में। तो इस तरह का आपको करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन को और इस लेवल में जाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ेगा। जिस लेवल पे भाई तुम बीच बीच में कर रहे हो, अपने मुंह से खुद कह रहे हो कि कर रहे हो, उसको करते रहो। ठीक है, एक बंदे से, 2 बंदे से, लेकिन बार बार यही सोचते रहो अगर उनमें से एक भी पीछे हट गया तो आपका कितना लॉस होगा। तो मेरी राय यही है, जो भी फैब्रिक का काम करना चाहता है उसको दिल्ली के रेट मालूम है, सूरत के रेट मालूम है, अहमदाबाद लुधियाना के रेट मालूम है। ठीक है, तो उनसे आप जब भी डील करो तो 5 रुपए 10 रुपए पे करो, लेकिन शर्त के साथ करो और नगद में करो। नगद में करेंगे तो आपको जैसे माल बिका तो आपको फीलिंग आएगी कि आज 1,000 रुपए कमाए या 2,000 कमाए या 5,000 कमाए। उधार में करोगे तो वो दिन पता नहीं किस दिन आए, जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने आज कमाया है, क्योंकि उसका पता ही नहीं चलेगा। उसमें तो 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। और ऐसा होता है, अमूमन देखा गया है, कोई ना कोई एक जो बहुत अच्छी तरीके से बात करता था, जो बहुत पास में आके बैठता था, बोलता था भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कपड़ा लाए हो, बहुत चीज लाए हो, क्योंकि वो उधार में ले जाना चाहता था। आपकी सारी तारीफ करके चला जाएगा और आप भी कॉन्फिडेंस से फूल जाएंगे, लेकिन उससे पैसा निकलवाने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा।
तो इसलिए उसने जब भाई ने मुझे बोला तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देनी चाहिए। और साथ में फिर से मैं कह रहा हूँ, वो मेरे से नंबर भी मांग रहा था सूरत का, तो मैं सूरत का नंबर वगैरह किसी का नहीं देता, क्योंकि वो पार्टी मेरे से कुछ और बात करती है, आपसे कुछ और बात करती है। एक टाइम आएगा जब मैं फैब्रिक वाले की पूरी डिटेल अपनी वेबसाइट पर डालूंगा, वो टाइम आएगा भी। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट अभी बन रही है। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको बता चुका हूँ, वहां पे आपको सब कॉन्टेक्ट मिलेंगे। फैब्रिक वाले का भी मिलेगा, मशीन वाले का भी मिलेगा, धागे वाले का भी मिलेगा, नाड़े वाले का भी मिलेगा, स्टिकर वाले का भी मिलेगा। और जो भाई मेरे जो 100-150 लोग हैं जो कारखाना चला रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से मैं बोलूंगा भाई अपना प्रोडक्ट डालो, उसका प्रचार, उसका मार्केटिंग वगैरह मैं खुद देखूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, एक एक टाइम आएगा। तो भाई जो भी आप कर रहे हो, अपने को मजबूती लाओ और नगद में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। नगद में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और धीरे 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 आपको क्या होता है, पहले स्टार्ट करना होता है। वो भाई कह रहा था मैं सोच रहा हूँ कि फैब्रिक का काम कर लूं। सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको हल्के हाथ से 50,000 के 5 रोल 10 रोल लाके अपने घर में रखो। उसको बोलो अगर चाहिए तो कैश दे दे, नहीं मना करेगा कोई बात नहीं, अपने पास पड़ा है ना कपड़ा, तो कोई ना कोई आएगा जो केस में आपको ले जाएगा। तो उस टाइप का आपको सब्र करना पड़ेगा और स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई अफसोस से रहो या इतनी बड़ी आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ 200 कस्टमर होने चाहिए, तो आपके पास एकदम से नहीं आएंगे, लेकिन कुछ शर्त के साथ जरूर आ जाएंगे। शर्त पहली, आप लाओ, रख के बैठ जाओ। ठीक है, जिसको पसंद आएगा देगा और नगद में देगा। इंतजार करो, उसके बाद और चीजों को ऐड करो, वहां से कुछ ना कुछ लर्निंग लो, सीखो, और उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहो। और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए मुझे फॉलो करते रहो। थैंक यू सो